कि मैया मेरी सरस्वती और सुमरे पवन कुमार, लाज हमारी राखियो सुसरल देवेंद्र कुमार। अंत समय पर हे प्रभु जब काल लगावे चोट, तब हमको रखियो प्रभु ने पीतांबर कियो। कि वृंदावन के धाम को ए जी मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं बहनों और भाई बहनों, आज मैं आपके समक्ष राम कैसेट हाथवंत के माध्यम से आपके सामने सीता जन्म प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। मैं देवेंद्र शास्त्री फिरोजाबाद। आप देखेंगे किस तरह से मैया सीता जी का जन्म हुआ और अपने आदरणीय माननीय श्री गुरुदेव वेदव्यास एवं स्वामी आधार चैतन्य जी के आशीर्वाद से आज आपके समक्ष इस लीला को लेकर के चल रहा हूं। शायद आप लोगों को पसंद आए और हमारे समस्त श्रोता बंधु बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार की बात है, मनु शतरूपा ने भगवान विष्णु जी का तप किया और नारायण हरि को मनाने के लिए बहुत ही घोर तप किया है। जब अनेकों वर्षों तक तपस्या की है, भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो वत्स। और जैसे ही ये आवाज कान में पड़ी है, एकदम से मनु शतरूपा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हुआ क्या कि आवाज कान में पड़ी, सोच रही खड़ी शतरूपा माई, और कैसी ये आवाज रे के कान मेरे में आई। हुआ क्या, और खोले दोनों नैन लगी कचुके न चरण लिपटाई, चरण लिपटाई। जैसी प्रभु में प्रीत न बरनी जाई, जैसी प्रभु में प्रीत न बरनी जाई। इधर जैसे ही आवाज पड़ी है कि वत्स खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांग। उसी समय मनु शतरूपा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। हे प्रभु, भक्तों की बनाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले प्रभु, धन्य हो तुम। आरे तुमने ध्रुव पहला दयु बारे, तुमने ध्रुव पहला दयु बारे, कड़िका गजऊ की धबी तारे।
नाही देर लगाई, द्रौपदी की है लाज बचाई। हे प्रभु, भक्त ध्रुव ने तुम्हारी तपस्या की, ध्रुव को दर्शन दिए, आपने गिद्धराज को गज को उतार दिया। हे प्रभु, तुम्हारी शरण में जो कोई आता है प्रभु, उसकी आपने रक्षा की है। और हे प्रभु, जो कोई आयो शरण में दुख हारी लिया, मन मानो परिचय करके हैया भय कर दिया। तुम बहुत ही दयालु हो प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे वत्स, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आपके दर्शन चाहिए नाथ, और आप अपना हमें असली दर्शन करा दें प्रभु, बस इतनी ही हमारी इच्छा है। और मनु महाराज बोले, हे प्रभु, छोटी सी विनती हमारी सुने प्रभु, कि जो नए रूप महात्मा देखो, बाही रूप को देव दिखाई, तो भुज छोड़े चतुर्भुज बन गए, भक्त सुन लो कान लगाए। और देखत तृप्त भय दोनों, मन में है अति खुशी अपार। तब मुस्काई कही, प्रभु ऐसी में ही बनूंगा पुत्र तुम्हारे। चिंता मत करो, मैं पुत्र बन करके तुम्हारे समक्ष आऊंगा। और राम रूप में मैं अवतरो, माया सीता होए हमारे। और राक्षस न जमी सब करियो, सबका हुई जाबर कल्याणी। जैसे इतनी बात सुनी है, अब तो कर कर याद प्रभु की दोनों प्राणी हर्षित हैं। अब तो कर कर याद प्रभु की दोनों प्राणी हर्षित हैं। अब तो कर कर याद प्रभु की दोनों प्राणी हर्षित हैं। अब तो कर कर याद। इधर जब भगवान विष्णु भगवान कहने लगे, हे वत्स आप चिंता न करें और मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। जैसे इतनी बात सुनी है, वाह प्रभु आप पुत्र बन करके
स्वयं आएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर जब त्रेता युग आया, जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, शनकादिक ऋषियों के श्राप से रावण कुंभकर्ण के रूप में मृत्युलोक में अवतरित हुए, जिन्होंने घोर तप करके शिवजी व ब्रह्मा जी से अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। उन्हें किसी का भी कोई डर नहीं था। और उन्होंने क्या किया है? घोर तप करके जब शक्ति प्राप्त की है, कि लंका पर करी चढ़ाई है और कुबेर को दयो हराई है। कैसे पुष्पक कौलियो छिनाई है, रजतानी लंक बनाई है। रज इधर रावण ने देवताओं की तपस्या की, बहुत ही वरदान मांग करके शक्तिमान बन गया, लंका पर चढ़ाई की है, कुबेर को हरा दिया और पुष्पक विमान को भी छिना लिया और लंका को अपनी राजधानी बना लिया। इधर रावण लंका पर राज्य करने लगा है, देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं की पेश नहीं जाती है तो देवता भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, रावण बहुत अधिक बलवान हो गया है और हमारी उसके सामने पेश नहीं जाती है। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहने लगे, हे लक्ष्मी अब तुम ही देवताओं की मदद कर सकती हो। और बोले, हे लक्ष्मी तुम्हें कुछ करना होगा। अरे इनकी अब तुम करो सहाई, इनकी अब तुम करो सहाई, मेरी अब नाक छू बसाई। क्या हुआ? लक्ष्मी जी मन में मुस्काई, आज्ञा दे दो प्रभु बताई। स्पष्ट तौर पे कहा, हे प्रभु आप हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा, हम तैयार हैं। प्रभु से आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मी जी वहां से चली और देवलोक में पहुंची। देवलोक में पहुंच करके भैया गुरु बृहस्पति के प्रतापी पुत्र थे कुशध्वज, कुशध्वज की पुत्री के रूप में जब अवतरित हुई हैं, किस प्रकार से कि हरि आज्ञा को पाई कर देवलोक गैयान, कुशध्वज की पुत्री बनी रूपशील गुण खान। इधर लक्ष्मी मैया ने कुशध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। एक दिन की बात है, रावण अपनी सेना को लेकर के आगे की ओर बढ़ता जा रहा था
और उसी समय उसकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी है, बहुत ही सुंदर कन्या है। और वह कन्या क्या कर रही है? जो हिमालय पर्वत पर प्रभु की तपस्या में लवलीन है। और जैसे ही रावण ने उस कन्या को देखा, क्या हुआ? के लख रूप भयो मत बारो है, तन मन की सूरत विसारो है तन। ऐसा ही नहीं, मद मस्त भयो बेजारो है, कन्या से गिरायु चारो है कन। एकदम से देखा, बहुत ही सुंदर कन्या, देखते ही देखते पागल हो गया। रावण सोचने लगा कि ये गोरी, ये सुंदरी मुझे मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। उससे मिलने के लिए अधीर हो गया। हाँ मेरे समस्त भाइयों, एक बात और बता दूं कि रावण को एक कौन सा श्राप लगा हुआ था। एक बार रावण पुष्पक विमान से जा रहा था तो हिमालय पर उसकी नजर एक रंभा अप्सरा पर पड़ी है। जब रंभा नाम की अप्सरा को देखा है, खड़ा हो गया, टकटकी बांध के देखने लगा और पास में पहुंच करके बोला है, हे सुंदरी, तुम्हारी सूरत को देख करके मैं पागल हो गया हूं, मेरी एक बात सुनो। और क्या बोला? कि तेरी सूरत को जब से लखा है, हे सुंदरी, हे देवी, कि तेरी सूरत को जब से लखा है, दिल संभाले संभलता नहीं है। तेरी सूरत को जब से लखा है, दिल संभाले संभलता नहीं है। दिल संभाले संभलता नहीं है। कैसे? बहुत रोका है अपने दिल को, बहुत रोका है अपने दिल को, पर रोके से रुकता नहीं है। और कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सूरत को देख करके मैं बावला हूं। चांद जैसा है तेरा ये मुखड़ा, मेरे दिल पर गजब ढा गया है, मेरे दिल पर गजब ढा गया है। मेरे दिल पर गजब ढा गया है।
कैसे समझाऊं अपने दिल को, कैसे समझाऊं अपने दिल को, बात मेरी समझता नहीं है। कैसे और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कितनी सुंदर हो तुम। आजा बाहों में मेरी तू आजा, प्यार तुझ पर लुटाऊं बड़ा है, प्यार तुझ पर लुटाऊं बड़ा है, प्यार तुझ पर लुटाऊं बड़ा है। हे देवी, बड़ा बेचैन होता है दिलवा, बड़ा बेचैन होता है दिलवा, बात मेरी समझता नहीं है। बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा, हे सुंदरी, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें देखने के बाद मुझे चैन नहीं आ रहा है। इधर जैसे इतने शब्द सुने हैं रावण के, रंभा कहने लगी, है दैत्यराज, मैं देवलोक में नलकूबर के लिए श्रृंगार करके आई हूं और नाते में आपकी पुत्र वधू लगती हूं, आपको ऐसी बात कहने में शोभा नहीं देता। इधर रावण कहने लगा, नहीं गोरी, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं मान सकता। और वह रावण नहीं माना। रंभा के साथ में बलपूर्वक उसने दुष्कर्म किया है भ्राताओं। तो रंभा ने यह सारा हाल नलकूबर को जाके बताया। तो नलकूबर ने नलकूबर ने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, अगर तू किसी भी कन्या के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म करेगा तो उसी समय तेरे सभी सिर नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझे श्राप देता हूं और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और इधर इसी वजह से वो किसी के साथ में दुष्कर्म नहीं कर पाता। उसे श्राप लगा हुआ था, अगर मैंने किसी के साथ दुष्कर्म किया, बलपूर्वक कोई गलत काम किया, तो मेरे सभी सिर नष्ट हो जाएंगे। और इधर पर्वत पर कुशध्वज की पुत्री वेदमती तप कर रही थी। जब रावण की नजर उस कन्या पर पड़ी है, वेदमती को देख करके मोहित हो गया। रावण बावला हो गया और क्या बोला है, सुकुमारी तुम कौन हो? कौन हो तुम? कि सुकुमारी तुम कौन हो, देख तुम्हें हैरान, मेरी तुम भार्या बनो, छोड़ तपे नादान। हे सुंदरी, तुम ये तपस्या कर रही हो, अरे तप को छोड़ दो और तुम मेरी स्त्री बन जाओ, मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। रावण उस कन्या पर मोहित हुआ। भक्तों, एक बात का ध्यान रखना, जब कामांध मनुष्य ज्ञान बल सभी खो बैठता है तो वो प्रेम में अंधा हो जाता है। क्रूरता के बस, अज्ञानता के बस होकर के मर्यादा की सभी सीमाएं तोड़ने में संकोच नहीं करता, चाहे उसे कितने संत क्यों न मिल जाएं। और भ्राताओं, ये बात बिल्कुल सत्य है। के कुटिल न छोड़े
कभी कुटिलता। चाहे साधु मिले हजार, कुत्ता हर मास नहीं छोड़े, चाहे रबड़ी खीर खिलाओ। काम कटाना छोड़े, चाहे साधु मिले हजार, चांद रवि रास्ता को त्यागे, पश्चिम बहे गंगा की धार। रखना लोगों, और सतवंती सत को ना त्यागे, चाहे कामी मिले हजार। चंचल नारी के ने न छिपे ना, घूंघट लेबे कितनो डारी। शीतल तन छोड़े, चाहे लिपटी उड़ग हजारे। विपत भावई चौदिस घिर गई, कन्या सोची सोच रह जाए। वह कन्या सोचने लगी, प्रभु मेरी लाज बचाओ नाथ। कर कर याद प्रभु की कन्या अखियन नीर बहाए रही है। कर कर याद प्रभु की कन्या अखियन नीर बहाए रही है। नीर बहाए रही है कि अखियन नीर बहाए रही है। कर कर याद प्रभु की कन्या अखियां नीर बहाए रही है। इधर जब वेदमती ने देखा है कि दैत्यराज कैसे शब्द बोल रहा है, ये दैत्यराज मुझे छोड़ेगा नहीं। इधर रावण उस कन्या के पास में पहुंचा और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम यह तपस्या क्यों कर रही हो? इतनी सुनते ही कन्या वेदमती कहने लगी, समझा करके बोली है, हे दैत्यराज, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। गुरु बृहस्पति का नाम सुना होगा तुमने? बोले हाँ, बताओ। तो समझा करके कहने लगी, हे दैत्यराज, ध्यान रखना कि गुरु बृहस्पति के पीर समझा करके बोली, हे दैत्यराज, के गुरु बृहस्पति के पीर रे पुत्र अति ज्ञानी।
सीता जो उनकी हूँ, सुनो दशानन बानी। महाराज पिता शंभू ने दीने नार, और अग्नि को तन होई मात सुरपुर को गई सिधारे। अरे बालीला कर की लीला मेरे समझ न आई है, अरे बालीला कर की लीला मेरे समझ न आई है। समझ न आई है, अरे मेरे समझ न आई, अरे मेरे ये समझ न आई है। अरे बालीला कर की लीला भैया समझ न आई है। इधर समझा करके बोली है वेदमती, हे दैत्यराज, हमारे पिता भोले बाबा ने मार दिए और मैं कुशध्वज की पुत्री हूं। अब तो मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है महाराज। मेरे पिता की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ में हो। मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हूं। हे दैत्यराज, समझा करके बोली, क्या बोली है समझा करके, के है नाम हमारा वेदमती, और विष्णु ही तो मेरे पति हैं। समझा करके बोली, है नाम हमारा वेदमती, अरे नाम हमारा वेदमती, विष्णु ही तो मेरे पति हैं। मैं उनकी हूँ वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ वो मेरे हैं। उनके बिना मेरी ये गति है। श्री हरि को छोड़ किसी को भी, श्री हरि को छोड़ किसी को भी मैं वरण नहीं कर सकती हूँ। कर मिले नहीं वो प्राणेश्वर, कर मिले नहीं वो प्राणेश्वर, इसी जगह मर सकती हूँ।
स्पष्ट तौर पे कहा कि हे दैत्यराज, मैं सिर्फ केवल भगवान विष्णु से प्यार करती हूँ और अगर मेरे पति बनेंगे तो वही नारायण हरि। रावण कहने लगा, क्यों पागल हो गई हो? अरे उस विष्णु को भूल जाओ, वह तो धोखेबाज है। अरे वो छलिया है, छलिया। और मैं तुम्हारी सुंदरता को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हूं। और वह रावण क्या बोला है? के आजा गोरी पास में आजा, सब चिंता मिटाई के। गौरी जी, गौरी जी, गौरी जी प्यार करूँगा मैं गोदी बिठाई के। गौरी जी प्यार करूँगा मैं गोदी बिठाई के। जरा मेरे पास में तो आओ, बहुत प्यार करूंगा मैं तुम्हें। आजा गोरी पास में आजा, सब चिंता मिटाए के। गौरी जी प्यार करूंगा मैं गोदी बिठाए के। गौरी जी और क्या बोला? डाल छीटा प्यार का लौट लिया दिल मेरा। विश्व सुंदरी लगती हो रूप निराला तेरा। तुम्हें आना मेरे पास नहीं होना बड़ी निराश। तुम्हें आना मेरे पास नहीं होना बड़ी निराश। और तुमको पाके ही छोड़ूं अब दुनिया मिटाई के। गौरी जी प्यार करूंगा मैं गोदी बिठाई के। जरा मेरे पास में तो आओ। आजा गोरी पास में आजा, सब चिंता मिटाए के। गौरी जी प्यार करूंगा मैं गोदी बिठाए के। गौरी जी प्यार करूंगा मैं गोदी बिठाए के। इधर स्पष्ट तौर पे कहा है कि हे सुंदरी, तुम्हें मैं बहुत प्यार करूंगा, तुम मेरे साथ आकर के शादी करो। भक्तों, जैसे ही रावण की यह बात सुनी है, वेदमती को यह मालूम पड़ा जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। एकदम क्रोध में आकर के बोली, ओरे दुष्ट, मैंने तुझे पहले ही बता दिया कि यदि मेरे पति बनेंगे तो वही भगवान विष्णु जी बनेंगे, नारायण हरि। अन्यथा मैं किसी को भी अपना पति चुन नहीं सकती। और यदि नहीं सुना हो तो मैं तुझे फिर से बता रही हूं, मेरा नाम वेदमती है और नारायण हरि मेरे पति हैं, मेरे भरतार हैं। अरे भैया, इतनी बात सुनते ही रावण आग बबूला हो गया और बोला, ये ब्रह्मा विष्णु कौन होते हैं? मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, पूरा संसार मेरी पूजा करता है। और कहने लगा, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं तुम्हें अपनी स्त्री बना करके बड़ा खुश रखूंगा। और बोला, ये ब्रह्मा विष्णु कौन है?
और मेरे आगे क्या होते हैं। इधर जैसे ही आगे को बढ़ के आया है, वेदमती का हाथ पकड़ा। एकदम से वेदमती कहने लगी, ओरे दुष्ट, हट पीछे, मेरा हाथ मत पकड़ना। और बोली कि हट जा पापी तूरे आगे से, और तेरी मौत रही मरराई, ते कर श्राप भस्म कर सकती, लेकिन ऐसा करूंगी नाई। हट जा पीछे, हाथ मत लगाना मुझे। पद नहीं तेरा मैं कर सकती, तप मेरा सब जाए नसाई, सुनकर बानी उस कन्या की, रावण गयो रोष में छाई। क्या हुआ? हर के सब पकड़ के खींचन लागो, कन्या गई है क्रोध में आई, और हाथ को मारो जब बालन पे, मर दो हाथ बने तलवारी। जैसे ही हाथ मारा वेदमती ने, और कट कर केस हाथ में नहीं गए, रावण गयो सना को खाए। सोचत खड़ो दशानन मन में, ये कन्या है कौन हवाले। तेरे समनक यदि जलू में, क्यों गई अग्नि मेरे बदकारी। और तेरे बद के कारण पापी लूंगी बार बार अवतार। इतना कह के वेदमती तब योग यज्ञ में गई समाए। एकदम अग्नि प्रकट की और अग्नि में वहीं पर समा जाती है वेदमती। अब तो कर कर याद कन्या की रावण मन में घबरायो। अब तो कर की याद कन्या की रावण मन में घबरायो। मन में घबरायो रावण मन में घबरायो। अब तो कर की याद कन्या की रावण मन में घबरायो। इधर जैसे ही वेदमती अपनी योग अग्नि में प्रविष्ट हुई हैं,
और अग्नि में समा जाती हैं। भक्तों, लक्ष्मी रूपी वेदमती लंका के पास में पहुंच गई। समुद्र में एक कमल के ऊपर जाकर के प्रकट हुई हैं और एक छोटी सी कन्या के रूप में कमल के ऊपर विराजमान हुई, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और ऐसा ही नहीं, बड़ी सुंदर, गोल गोल आंखें, बड़े सुंदर ही चेहरा है, जो भी देखे मोहित हो जाए। इधर विश्व मोहिनी रूप को देखा है और एक दिन जब रावण की नजर पड़ी है कि बड़ी ही सुंदर कन्या है, उस कन्या को रावण ने अपनी गोद में उठाया और अपनी गोदी में उठा करके अपने महलों में लेकर के आया है रावण। भक्तों, अपने योग्य मंत्री और अपने ब्राह्मण देव को बुला करके उसका नाम दिखवाया, उसके गुण दिखवाए हैं। तो कहा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है महाराज, ये तो साक्षात देवी है, देवी। जब कहा है कि देवी, बोले हाँ। ब्राह्मण देव समझा करके कहने लगे, ये देवी है, साधारण कन्या नहीं है। और लेकिन महाराज, एक बात का ध्यान रहे कि जिस घर में, जिस परिवार में इसका वास होगा, तो ये कन्या उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है, परिवार को नष्ट भी कर सकती है। जैसे इतनी बात सुनी, परिवार को नष्ट कर सकती है, तो फिर क्या किया जाए। इधर ब्राह्मण देव समझाने लगे, हे राजन, इसे ले जाओ, जाकर के किसी समुद्र में फेंक दो, इसे अपने घर में, अपने महलों में मत रखना। उसी वक्त क्या किया कि कन्या को गोदी ले करके रावण सागर तट आया है। जलयान मंगा कर रावण ने कन्या को शीघ्र चढ़ाया है। क्या किया, जलयान मंगा लिया, कन्या को उसमें चढ़ाया, सागर के बीच पहुंच करके कन्या को फेंक चलाया है। गई डूब सिंधु में वह कन्या, रावण मन में हर्षाया है। इधर जब उस कन्या को ले जा करके समुद्र में फेंका है, भाइयों, वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, मैया लक्ष्मी जी थी। जब समुद्र में फेंक दिया, उसी वक्त लक्ष्मी जी पाताल लोक में चली गई और पाताल लोक में जनकपुरी की सीध में पहुंच गई। उसी समय जनकपुरी में किस प्रकार से अकाल पड़ा है, नदियां सूख गई, कुओं में पानी नहीं आ रहा, बाग बगीचे सूख गए, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा है। भ्राताओं, राजा जनक मन में विचार करने लगे, हे प्रभु, क्या बात है, सभी प्रजा प्यासी मर जाएगी, सभी जनता का क्या हाल होगा प्रभु, कुछ तो करें प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु। और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, हाथ जोड़ करके राजा जनक बोले, हैं प्रभु, हमारी रक्षा करें कि मेरी सुध लेना बनवारी, मेरी सुध लेना बनवारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी, मेरी सुध लेना बनवारी,
मैं दुखिया शरण तुम्हारी। हे नाथ कहाँ हो, प्रजा कैसे रहेगी। अपना कछु भी बस में हमारे, पेड़ पौधे सूखे गए सारे, नीर बिना हो बेख्वारी, नीर बिना हो बेख्वारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी सुदिल ना बनवानी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी सुदिल ना बनवानी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। राजा जनक हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, हे प्रभु, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। राजा जनक और रानी की आवाज जब भगवान विष्णु जी के कानों में पहुंची है, प्रभु का सिंहासन हिलने लगा, शेषनाग घबराने लगा। उसी समय भगवान नंगे पैरों दौड़े हैं और दौड़ते हुए लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे और लक्ष्मी जी को पूरा हाल बताया कि हे लक्ष्मी, अब तो तुम ही हमारी सहायता कर पाओगी, तुम पृथ्वी पर चली जाओ। और जनकराज काफी समय से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं और पृथ्वी पर तुम जाओ, कुछ समय के बाद मैं भी वहां आऊंगा। इधर लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु तुम्हारा आदेश मुझे मंजूर है, और साफ साफ बता दिया कि हे लक्ष्मी तुम जाओ और राजा जनक के राज्य में जाकर के तुम जन्म लेना। उसी समय दोस्तों इधर राजा जनक को स्वप्न हुआ कि हे राजा जनक, आप राजा और रानी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाओ, बरसात अवश्य होगी। इधर जब राजा रानी ने मिलकर के सोने का हल चलाया है तो उसमें एक घड़ा मिला है, घड़ा, और जब घड़ा को ऊपर निकाला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। कन्या का रूप देख करके राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े ही खुश हुए हैं। कन्या को अपने गोद में उठाया। आज रानी कहने लगी, महाराज भगवान ने हमें कन्या दी है, बड़े ही प्रसन्न हैं। और जब महलों में लेकर के आए हैं कन्या को, बड़ी ही खुशियां, महलों में बधाइयां बजने लगी। राजा जनक के दरबार में खुशी का माहौल है। अरे महलन में खुशी अपार, अरे धरती ने ज कन्या जाई। धरती ने जा कन्या जाई।
चारों तरफ खुशियां छा रही हैं, अनेकों तरह से बधाइयां बज रही हैं, बड़ी खुशी है। इधर राजा ने पंडितों को बुलाया और कन्या के गुणदोष पूछे, नाम काढ़ के लिए कहा। तो पंडित कहने लगे, हे राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तीनों लोगों की देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और पंडित जी बोले हैं कि हे राजन, तुम्हारे घर में कन्या आ चुकी है, सभी दुख दूर हो जाएंगे। के थी धधक रही ज्वाला दुख की, ओ राजन, थी धधक रही ज्वाला दुख की, यह कन्या शीतल आई है, यह कन्या शीतल आई है। इसलिए नाम इसका राजन, इसलिए नाम इसका राजन, शीतल सीता के लाई है, शीतल सीता के लाई है। और ऐसा ही नहीं, धरती का भार उतारन को विष्णुपति बन के आवेंगे, असुरों में हाहाकार मचे, देवता फूल बरसावेंगे, और देव फूल बरसावेंगे। इधर ब्राह्मण देव समझा कर कहने लगे, महाराज, हे राजा जनक, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात देवी है लक्ष्मी, और ये शीतल बन के आई है, इसका नाम सीता रखा जाएगा, और ये सबकी कल्याण करने वाली होगी। इधर चारों तरफ खुशी का माहौल है, सीता मैया का जन्म हो चुका है। और आप जो ये प्रोग्राम सीता जन्म का सुन रहे हैं, राम कैसेट हाथवंत के माध्यम से देवेंद्र कुमार शास्त्री फिरोजाबाद वाले, और ढोलक पर हमारी संगति कर रहे हैं हमारे चाचा श्री अजय कुमार चिरावली वाले। इनका मोबाइल नंबर है 73 51 99 85 74। किसी भी कार्यक्रम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा शिष्य जो हमारे पास में बैठा हुआ है विशाल, जो गांव चिरावली से हमारे साथ में है, जो हमारी चिमटा पर संगति कर रहा है। इधर सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हैं, सीता मैया का जन्म हुआ है। के बिटिया छबीदार भाई है, बिटिया बिटिया छबीदार भाई है, बिटिया बिटिया छबीदार भाई है, बिटिया। कैसे आंगन में बधाइयां बज रही हैं, अंगना बीच डाल दो पलना, पलना की थी पहले सरना, लाला झूल रही है पलना, लाली झूल रही है पलना। खटिया छबीदार पड़ी है, खटिया बिटिया छबीदार भाई है, बिटिया।
उन्हें की द्वारे आए, राजा भर भर दान कराए, देवेंद्र मन में हर्षाए, देवेंद्र मन में हर्षाए। लुटिया जलधार भरी लुटिया, बिटिया छबीदार भैया बिटिया, बिटिया छबीदार भैया बिटिया। और ऐसा ही नहीं, रामू भैया पास में आए, मन अपने में ये हर्षाए, 100 को नोट संग में लाए, 100 को नोट संग में लाए। चिट्ठिया यार पार पढ़िए चिट्ठिया, बिटिया छबीदार भैया बिटिया। बिटिया छबीदार भैया बिटिया, बिटिया छबीदार भैया बिटिया।